दीवारें बोलती नहीं, पर अगर आप गौर से सुने तो ये कुछ सुनाना चाहती हैं। सदियों का सन्नाटा, रूहों का बसेरा और एक ऐसी आवाज जो आपको सोने नहीं देगी। स्वागत है आपका खंडहर की पुकार में। ये कहानी उस रात की है जब रश्मि ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। भानगढ़ के किले में सूर्यास्त के बाद रुकने का फैसला। रश्मि एक निडर लड़की थी। उसे लगा था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन जो उसके साथ हुआ उसने उसकी रूह कंपा दी। रिकॉर्डिंग चालू है? शायद हाँ। जो भी इस ऑडियो को सुन रहा है, मेरा नाम रश्मि है। अभी रात के 1:45 हो रहे हैं और मैं भानगढ़ के मुख्य द्वार से करीब 500 मीटर अंदर आ चुकी हूँ। मेरा फोन पता नहीं क्यों इसमें सिग्नल पूरी तरह जा चुके हैं। मैं बस ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि अगर कुछ हो जाए तो किसी को पता तो चले कि यहाँ हुआ क्या था। अभी एक अजीब सी चीज हुई। मैं जैसे ही इस पुराने मंदिर के पास पहुंची, सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं और यहाँ खुशबू आ रही है, बहुत तेज केवरे की खुशबू। इतनी रात को यहाँ केवरा कहाँ से आएगा? सुना आपने? वो हवा नहीं है, कोई रो रहा है। ओए, कोई है वहां? देखो, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई हूं। मैं बस कौन है वहां? देखो, मेरे पास टॉर्च है, सामने आओ। रश्मि, भाग यहाँ से। ये सही नहीं है। ये जगह नॉर्मल नहीं है। मैं भाग रही हूं, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। ये गलियारा खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं अभी इसी रास्ते से आई थी, पर अब यहाँ सामने दीवार है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो रास्ता था यहाँ। मेरा फोन गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। और वो आवाज, वो अब मेरे एकदम पीछे है। मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो भी ये सुन रहा है, भानगढ़ मत आना। ये जगह। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या देख रही हूँ। सामने जो खंडर है वो अचानक महल में बदल गया है। हर जगह दिए जल रहे हैं, पर उन दियों की रोशनी सफेद नहीं बल्कि खून जैसी लाल है। वो औरत, उसने रानी रत्नावती के कपड़े पहने हैं, पर उसका चेहरा नहीं है। उसकी जगह सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा है और वो मेरी तरफ देख रही है। नहीं, वो मेरे पीछे किसी को देख रही है। मेरे पीछे तांत्रिक सिंघिया खड़ा है। मुझे उसकी परछाई फर्श पर दिख रही है। उसके हाथ में एक पत्थर की बोतल है, वो इत्र की बोतल। वो उसे पत्थर पर पटकने वाला है। वो लोग बार बार वही रात जी रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं भी इस टाइम लूप में फंस जाऊंगी। नहीं, मैं रत्नावती नहीं हूं। मुझे जाने दो। ये रिकॉर्डिंग, ये फोन, ये सब जल रहा है। मेरा हाथ जल रहा है। आह! रश्मि का फोन जब अगले दिन मिला तो वो पूरी तरह से पिघला हुआ था, जैसे उसे किसी भट्टी में डाला गया हो। लेकिन मेमोरी कार्ड के आखिरी कुछ सेकंड्स में जो आवाज सुनाई दी, वो रश्मि की नहीं, किसी और की थी। ये रही उस मेमोरी कार्ड से मिली आखिरी 10 सेकंड की वो रिकॉर्डिंग जो रश्मि के फोन के जलने से ठीक पहले रिकॉर्ड हुई थी। ये आवाज रश्मि की नहीं, बल्कि उस तांत्रिक और महल की दबी हुई रूहों की है। एक भारी, गूंजती हुई आवाज। तूने क्या सोचा था? तू यहाँ से सच लेकर जाएगी? भानगढ़ का सच यहाँ की मिट्टी में दफन है, और अब तू भी इसी मिट्टी का हिस्सा है। ये फोन, ये मशीनें, ये सब राख हो जाएंगी, पर तेरी ये चीख इस दीवार में हमेशा के लिए कैद हो गई है। अगली बार जब कोई आएगा तो उसे तेरी पुकार सुनाई देगी। स्वागत है रश्मि, भानगढ़ के अंतहीन अंधेरे में।
रश्मि उस रात किसी तरह बचकर बाहर तो आ गई, लेकिन वो रश्मि जो अंदर गई थी और वो जो बाहर आई, उन दोनों में बहुत फर्क था। लोग कहते हैं आज भी उस खंडहर के उस कोने में एक फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, पर वहां कोई फोन नहीं मिलता। क्या ये खंडहर की पुकार थी या रश्मि की रूह का एक हिस्सा जो वहां हमेशा के लिए रह गया?